नमस्कार दोस्तों, साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हॉरर फिल्में वैसे तो हॉलीवुड में बहुत बनी है, लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बड़ी खास बात थी। इस फिल्म के पोस्टर पर देखिए क्या लिखा था, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। यह आधारित थी एनालिस मिशेल की कहानी पर। दुनिया के इतिहास में एक्सॉर्सिज्म की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना। एनालिस मिशेल ये लड़की थी जिसका जन्म हुआ था साल 1952 में वेस्ट जर्मनी में। जब ये 16 साल की थी, एक दिन स्कूल में ये अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके दोस्त बताते हैं कि जब ये बेहोश हुई तो ये 1-2 मिनट के लिए बड़ी ही अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट में थी। उस शाम को जब वो अपने घर वापस लौटी और अपने कमरे में सोने गई तो रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगा कि बॉडी के ऊपर एक बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर पर देखती है तो पता चलता है कि उसने पेशाब कर दिया था रात। लेकिन फिर अगले कई हफ्तों महीनों तक कुछ नहीं होता, अंटिल 1 साल बाद एक बार फिर से ऐसा ही इंसिडेंट होता है और इस बारी एनालिस के पेरेंट्स को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। द सन अखबार ने रिपोर्ट किया कि जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए तो ना तो डॉक्टर को ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस में। लेकिन फिर करीब 1 साल बाद और फरवरी 1970 में एनालिस को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस बार जब वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, एनालिस कहती है कि उसे बड़े ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दिए और आवाजें सुनाई दी। डॉक्टर ने कहा कि इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से इसे सीजर्स हो रहे हैं। अब वैसे तो ये कोई इतनी रेयर बीमारी नहीं है, दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन एनालिस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद एनालिस को बड़ी ही खतरनाक हेल्यूसिनेशंस होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो किसी और को नहीं सुनती थी। उसके सर में कुछ आवाजें जो उसे बार बार कहती थी कि वो शापित है। इसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर एक टाइप की प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों पर बैठते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि एनालिस ये एक दिन में 600 बार करने लगी, इस हद तक कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो एक चिड़िया को भी खा गई। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा कि वो एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करे। एक्सॉर्सिज्म का मतलब है किसी के शरीर के अंदर से किसी शैतान की आत्मा बाहर निकालना, रिलीजियस प्रोसीजर्स करके। इंडिया में इसे झाड़ फूंक कहते हैं। ऐसा कहा गया कि एनालिस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडास जो कि जीसस के एक डिसिपल थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था। चौथा केन, एडम के बेटे जिन्होंने अपने भाई एबल को मार दिया था। 5वां लूसीफर जो कि मेन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। और 6ठा वैलेंटीन फ्लाइशमान, 1500 की सदी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्ज के बेसिस। एनालिस मिशेल के ऊपर जैसे जैसे ये एक्सॉर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी असली ऑडियो क्लिप जब ये एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Ja, ich schwöre für die anderen Leute, damit die nicht mehr kommen und so. Nein, mir kurz. Mal mir kurz. Oh, so gerne will er nicht. Die Ruhe gibt nur der Ohren. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder schlagen. Die Trübe bleibst du variieren. एनालिस मिशेल का केस दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही अजीबोगरीब केस है, लेकिन ये इकलौता नहीं है। 10 साल पहले एक अमेरिकन आदमी अपने होटल के कमरे में बेहोश पाया गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका होश वापस आया तो उसने अचानक से स्वीडिश भाषा बोलनी शुरू कर दी। जब उसका आईडी कार्ड चेक किया गया और सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो पता चला इस आदमी का नाम था माइकल बोटराइट। लेकिन जब उससे पूछा गया उसका नाम क्या था, वो कहता है कि मेरा नाम था योहान एक। Bizarre medical mystery out of Palm Springs. Navy veteran wakes up one morning speaking only Swedish, no memory of his past.
एक अमेरिकन आदमी बेहोशी के बाद अचानक से कैसे स्वीडिश भाषा में बात करने लग गया। एनालिस मिशेल कैसे ये शैतान की आवाजें अपने मुंह से निकालने लग गई। क्या सही में उसके अंदर कोई शैतान की आत्मा घुस गई थी? आइए समझते हैं इन रहस्यों को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आज के इस वीडियो में। तो ये तो बस इंट्रो था, और अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर जा करके ये पूरा वीडियो देख सकते हैं।